Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss the chapter 2 of class 9th economics, people as a resource. In this chapter, first of all we should know why people are as a resource. कि people as a resource हम क्यों बोलते हैं. देखा जाए तो हम क्या कहते हैं कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतनी ज़्यादा कंट्री का खर्चा है. बट in reality large population it is not an liability of a country but it is an asset. वो एक वरदान है कंट्री के लिए अगर उसको हम प्रॉपरली पॉपुलेशन को नरिश करें then we can get very useful output from that population. How कैसे कर सकते हैं हम पॉपुलेशन में, कैसे हम उसकी आउटपुट लेके आ सकते हैं अगर हम अपनी पॉपुलेशन को में इन्वेस्ट करें इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर. अगर हम लोगों को अच्छे से पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ देंगे, उनको जो वोकेशनल एजुकेशन या उनको किसी चीज़ की ट्रेनिंग या स्किल नॉलेज उनको देंगे, उनको अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज़ देंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी ह्यूमन कैपिटल बनेगी. एंड ह्यूमन कैपिटल इट इज़ नॉट अ लाइबिलिटी ऑफ अ कंट्री. वो किसी भी कंट्री के लिए लाइबिलिटी नहीं होती बट वो एक एसेट होती है. जितनी ज़्यादा अच्छी हमारी ह्यूमन कैपिटल होगी इट लीड्स टू इंक्रीज इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ एन इकॉनमी. एक कंट्री का जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ता है तो इसका मतलब कंपनी ग्रो करती है, एक कंट्री राइज करती है. जैसे कि हम एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनमें हमने देखा लैंड है, फिज़िकल कैपिटल है, हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं. जब हम उनमें इन्वेस्ट करते हैं एक हमने उसमें ह्यूमन कैपिटल भी पढ़ी थी. अगर हम लैंड और लेबर में, लैंड और फिज़िकल कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं इन द सेम वे अगर हम पॉपुलेशन में ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करें तो वो एक हमारे लिए एसेट बन जाएगा. बिकॉज इट इज़ ओनली द पीपल who will aggregate or who will make all the different resources available to us to make the productive output out of it. एक अच्छी यूज़फुल आउटपुट के लिए उनको हमें एग्रीगेट करने के लिए हमें कोई और चीज़ें चाहिए बल्कि हमारे को एक ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, लोग चाहिए जो एग्रीगेट करेंगे. नेक्स्ट इज़ अगर हम पॉपुलेशन में कैपिटल, एक ह्यूमन कैपिटल में पॉपुलेशन को प्रॉपरली हम एजुकेशन से, ट्रेनिंग से और मेडिकल फैसिलिटी से नरिश करेंगे तो इट मीन्स एक सोसाइटी में बहुत तरीके से वो एक सोसाइटी गेन करेगी. आप अपने नेबरहुड में देखो, अगर आपकी सिविलाइज सोसाइटी है, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे मतलब वेल टू डू लोग हैं, तो उन लोगों से बात करने का तरीका और जो पॉवर्टी लाइन के बिलो लोग रहते हैं, गरीब लोग हैं, उनसे बात करने के नज़रिए में दोनों केसेस में डिफरेंस है. सो सोसाइटी गेन तक कब करेगी, जब हम उसको प्रॉपरली नरिश करेंगे. सो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स जो आज हम इन्वेस्ट करेंगे इट विल गिव यू रिटर्न्स, वेरी हाई रिटर्न्स इन फ्यूचर. अब आप देखो बेटे, अगर अब आपके पेरेंट्स आपके ऊपर आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कैसे कर रहे हैं, अगर आप को प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, अगर आप बीमार होते हो तो आपको वो प्रॉपर मेडिकल केयर देते हैं, उससे क्या होता है, आप अच्छे से ग्रो करते हो, आपका माइंड डेवलप होता है. तो कल को क्या होगा, जब आप बड़े होगे, प्रॉपर एजुकेशन लोगे, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, उससे क्या होगा कि आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनोगे, बड़े होके आप कुछ अच्छा काम कर सकोगे जिससे आप ज़्यादा मनी अर्न करोगे. सो वो जो आपके पेरेंट्स आज आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं इट विल गिव देम फ्रूटफुल रिजल्ट्स इन फ्यूचर. ठीक है ना, जब आप ग्रो करोगे, आप अच्छा कमाओगे, आपके पेरेंट्स आप पे खुश होंगे. सो दिस इज़ द मेन thing, main idea behind this chapter is all this what I have discussed with you in brief. Now we will see कि how investment in human resource is done. इसके लिए मैं आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल देती हूँ. बेटे देखो क्या होता है, एक डेवलप्ड और एक डेवलपिंग कंट्री में क्या फ़र्क है. जो तो कंट्रीज़ हमारी डेवलप्ड होती हैं वो कंट्रीज़ क्या करती हैं, उन लोगों के पास भी वही चीज़ें हैं जो हम लोगों के पास है, जो डेवलपिंग या लेस डेवलप्ड नेशंस हैं. जो
उनके पास भी पॉपुलेशन है, सारी चीज़ें हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, वो अपने लैंड और कैपिटल का प्रॉपर यूज़ करती हैं। वो कैसे यूज़ करें, कौन यूज़ करेगा? कोई आके ज़मीन अपने आप तो नहीं अपने आप करने लग जाएगी उसका यूज़, बट इट इज़ ओनली द पीपल, लोग हैं वहाँ के जो उसको प्रॉपर यूज़ करेंगे। अब लोग कैसे यूज़ करेंगे? अगर हम लोगों को बीच में एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, एफिशिएंसी उनकी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी उनकी बढ़ेगी, उससे क्या होगा? उस चीज़ से क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एजुकेशन से ज़्यादा एफिशिएंसी अपग्रेड होती है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, जिससे उनकी कंट्रीज़ ज़्यादा डेवलप करती हैं, ज़्यादा रिच बनती हैं, ज़्यादा प्रॉस्परस करती हैं। फिर उससे जो रिचनेस और प्रॉस्पेरिटी आती है, इन द सेम वे these people the money earned by the people or by the country, they again invest in the same fields, so that new population, new generation, whoever comes, they will be of the same type. this ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको दी है, ये आपको मैंने एग्जाम्पल डेवलप्ड नेशंस की दी है, लाइक जापान एक कंट्री है और चाइना एक कंट्री है। ये जो कंट्रीज़ हैं, ये और अमेरिका है, ये कंट्रीज़ क्या करती हैं, अपनी लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं मेडिकल और टेक्निकल नॉलेज या एजुकेशन के ऊपर, वो इन लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करती है। अगर आप देखो जो वहाँ के लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उन लोगों की बच्चों की बेसिक एजुकेशन इज़ फ्री टू ऑल, मेडिकल फैसिलिटी इज़ फ्री टू ऑल। वो क्या कर रहे हैं कि लोगों ने जो पैसा कमाया वो लोगों के ऊपर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनको ये फैसिलिटीज़ जब फ्री में देते हैं तो लोग ज़्यादा इनकरेज होते हैं कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ाएं, और ज़्यादा उससे क्या इन रिटर्न क्या मिल रहा है फ्यूचर में, योर कंट्री बिकम्स मोर प्रॉस्परस। So next we have to discuss in today's video is the various economic activities which are conducted. All the economic activities which are conducted, उन सब में ये नहीं होता कि बेटा हर एक में आपको पैसा मिलेगा, money you will generate. No, these economic activities are of two types. Number one is market activities, number two is non-market activities. In case of market activities, as a name implies, market है जहाँ पे, वहाँ पे आपको पैसा मिलेगा, और जो नॉन मार्केट है वो है उसमें आपको पैसा नहीं मिलेगा। अब जैसे आप देखो, कोई भी आप अगर आप स्कूल में टीचर्स पढ़ा रही हैं, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर सर्विस कर रहे हैं, या किसी भी ऑक्यूपेशन में कोई जॉब कर रहे हैं, कोई भी जॉब करने क्यों जाता है? बिकॉज ही वांट्स मनी इन रिटर्न। उसको पैसा चाहिए जो उसने सर्विसेज अपनी ऑफ़र की हैं, और जो अपने गुड्स उसने बनाए हैं या सर्विसेज उसने प्रोवाइड किया, उन सब के लिए उसको अपनी पैसा चाहिए इन रिटर्न में। ऐसे ही हम गवर्नमेंट सर्विस वाले भी हैं जो गवर्नमेंट में भी जॉब करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में, उन लोगों वो भी लोग प्रोडक्शन क्यों करते हैं, सर्विसेज जनरेट क्यों करते हैं? ओनली बिकॉज ऑफ रेन्यूमरेशन। दिस ऑल कम्स विद इन द स्कोप ऑफ मार्केट एक्टिविटीज़। नाउ द सेकेंड कम्स नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ बेटा आपने अपने नज़दीक अपने घरों में कितनी बार देखी है? अब देखो, आपकी मदर है, आपके मदर घर में सारा, अगर बेशक वो हाउसवाइफ है या वो वर्किंग है, अगर वो वर्किंग भी हैं तो घर में तो वो काम कर रहे हैं ना, आपको टेक केयर कर रहे हैं, आपके फादर को देख रहे हैं, आपके घर में जो ओल्ड एज्ड पर्सन है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको देख रहे हैं, सबके लिए वो हाउस कीपिंग का सारा काम कर रही हैं, खाना बना रही हैं, कपड़े धो रही हैं, बर्तन धो रही हैं, ईच एंड एवरीथिंग शी इज़ डूइंग। नाउ यू टेल, क्या आपकी मदर को उस काम के लिए कोई रेन्यूमरेशन मिलती है? नो, उसके लिए उनको कोई रेन्यूमरेशन नहीं मिलती, बट फिर भी शी इज़ डूइंग द एक्टिविटीज़। ये तो नहीं कि वो वेली बैठी 24 घंटे, शी इज़ डूइंग ऑल टाइम वर्क। सो दिस इज़ नॉन मार्केट एक्टिविटी, जिसमें हमारे को कोई रेन्यूमरेशन से, कोई सैलरी इन रिटर्न में कोई नहीं मिलेगी। ये तो बेटा मैंने आपको बात की है सर्विस की। इन द सेम केस अगर हम प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स बनाते हैं, अब जैसे फार्मर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम जाएं तो उस केस में क्या होता है कि जितनी वो फार्मर अपनी क्रॉप्स को ग्रो करता है, सारी की सारी वो मार्केट में सेल कर देता है। क्या जितनी वो मार्केट में सेल करता है वो तो मार्केट एक्टिविटीज़ में आ जाएंगी, उससे उसको पैसा जनरेट होगा, बट वो कुछ अपने घर के लिए भी तो रखेगा ना।
सेल्फ कंजम्पशन के लिए, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, उसके लिए उसको पैसा तो नहीं मिलने वाला, उसकी वो किसने खानी है, उसने खुद ने खानी है, उसकी फैमिली ने खानी है, कंज्यूम करनी है. सो फॉर दैट पर्पज these activities come in non market activities जिनमें for which no remuneration is paid to them. This is all about main idea of economic activities. In the further next videos we will discuss about the activities done by women and by men. That's it. Thank you.